ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मदन गोपाल मिश्र, प्रवक्ता सीएवी इंटर कॉलेज प्रयागराज से आप सभी के सन्मुख गजेंद्र मोक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह स्तोत्र बचपन से ही मैं पढ़ता आ रहा हूं और बहुत ही आनंददायक है। हम उम्मीद करते हैं कि समस्त विश्व इस कोरोना नामक महामारी से शीघ्रातिशीघ्र ठीक उसी तरह मुक्त हो जाए जैसे गजेंद्र की मुक्ति ग्राह से हो गई। बिना भगवत कृपा के कोई चीज संभव नहीं है। इस स्तोत्र के बाद हम सभी विचार करेंगे कि कोरोना नामक महामारी को किस तरह दूर किया जाए और इसका उपाय कैसे व कहां होगा। आइए हम सब मिलकर इस गजेंद्र मोक्ष का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो मूल प्रकृतये अजिताय महात्मने अनाश्रिताय देवाय निःस्पृशाय नमोस्तुते। नमः आद्याय वामाय यार्षायादि प्रवर्तिने अनंतराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नमः। नमो गुह्यात् गूढ़ाय गुणाय गुणवर्तिने अतर्क्या प्रमेयाय अतुलाय नमो नमः। नमोस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय विश्वाय देवाय परमात्मने। नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामित विक्रमाय श्रीशारं चक्रसि गदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। गुह्याय वेद अनिलाय महोरगाय सिंहाय दैत्य निधनाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेन्द्र मुनिचारण संस्तुताय देवोत्तमाय सकलाय नमोच्युताय नागेन्द्र भोग शयनाय च सुप्रियाय गोचीर हेम शुक नील घनोपमाय पीतांबराय मधुकैटभनाशनाय विश्वाय चारुमुकुटाय नमोक्षराय नाभिप्रजात कमलस्थित चतुर्मुखाय क्षीरोदकार्णवनिकेत यशोधराय नाना विचित्र कनकांगद भूषणाय सर्वेश्वराय वरदाय नमो वराय ब्रह्माय नाय त्रिदशाय नाय लोकाय नायात्महिताय नाय नारायणायात्मविकाशनाय महावराहाय नमस्करोमि। कूटस्थव्यक्तचिन्तरूपं नारायणं कारणमादिदेवं युगान्तशेषं पुरुषं पुरातनं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये। यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशं यत् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तमीश्वरं त्रित्वमनुत्तमैर्गुणैः परायणं विष्णुमुपैति शाश्वतं कारणक्रिया कारणमप्रमेयं हिरण्यनाभं वरपद्मनाभं महाबलं देवनिधिं सुरेशं व्रजामि विष्णुं शरणं जनार्दनं। किरीटिनं केयूर्कमहार्क निष्कैर्मण्डयुक्तमालङ्कृत सर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चन भक्तचित्रं मालाधरं केशोमि बिभेमि नारोद्भवं वेदविदां वरिष्ठं योगात्मानं साङ्ख्यविदां वरिष्ठं आदित्यरुद्राशिशुवप्रभावं प्रभुं प्रपद्ये अच्युतिमादिभूतं श्रीवत्साङ्कं महादेवं देवगुह्यं मनोरमं प्रपद्ये सूक्ष्मतुलं वरेण्यम् अभयप्रदं प्रभवं सर्वभूतानां निर्गुणं परमेश्वरं
प्रपद्ये मुक्त संयुक्तानां यतीनां परमां गतिं भगवन्तं गुणाध्यक्षमक्षरं पुष्करेक्षणं शरणं शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलं त्रिविक्रम त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहं योगात्मानं महात्मानं प्रपद्ये अहं जनार्दनम् आदिदेवम् अजं शम्भुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं नारायणमणीयांसं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियं नमो हराय देवाय नमः सर्वमहाय च प्रपद्ये देवदेवेशमणीयांसं तनो सदा एकाय लोकतत्त्वाय परतः परमात्मने नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने त्वामेव शरणं देवमृषयो वेदपारगाः कीर्तयन्ति च यं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणं नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानां अभयप्रद अब्रह्मण नमस्ते अस्तु त्राहि मां शरणागतम्। हे नारायण, इस समस्त विश्व को इस कोरोना नाम के संकट से मुक्त करें। हम सब विचार करें कि कोरोना कैसे फैल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे खान पान की अपवित्रता ही इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं प्रतिबंधित जीवों को खाने से ही यह पनपा है। इसका समाधान भले आज क्षणिक हो भी जाए, तो जब तक हमारी जीवन पद्धति भारतीय संस्कृति पर आधारित नहीं होगी, तब तक समस्त विश्व याद रखे, हम बार बार इस तरह की महामारी हमारे पीछे पड़ी रहेगी। आज समस्त विश्व, भारत, सभी मेडिकल साइंस के लोग इस कोरोना नाम के बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खोज कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी का इलाज भी हो रहा है, वैक्सीन भी बनाए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है, आयुर्वेद के डॉक्टरों से, आयुर्वेद के आयुष विज्ञान के महाविद्यालयों से वे कोरोना की खोज अपने आयुर्वेदिक औषधियों से करें। श्रीमद् भागवत में एक वर्णन आता है, जब अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषस्य विषम औषधम, अर्थात विष की औषधि विष है। मित्रों, वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु का अर्थ है एक पॉइजनस मॉलिक्यूल। हम विज्ञान की भाषा में उसके आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका इलाज भी आयुर्वेद के किसी विष में ही छिपा हुआ है। आयुर्वेद की पद्धति में भगवान शिव को आप देखें, भगवान शिव को बिल्व पत्र इसलिए चढ़ाया जाता है कि बिल्व पत्र की औषधीय गुण को लोग ध्यान में रखें। ठीक इसी प्रकार गंगा का वाहन घड़ियाल इसलिए है कि जब तक गंगा में घड़ियाल रहेंगे, गंगा मैया सुरक्षित रहेंगी। ठीक इसी प्रकार यमुना का वाहन कच्छप है, ताकि जब तक कच्छप का संवर्धन संरक्षण यमुना में होगा, तब तक यमुना सुरक्षित रहेगी। ठीक इसी प्रकार पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष और तुलसी वृक्ष की महिमा कही गई है। गोपालन, गोमूत्र के औषधीय गुण को कौन नहीं जानता है। आज भले विश्व से नकारे, लेकिन आने वाला जो समय है वो इसी के पीछे जाएगा। आज हम आप सभी का ध्यान इसलिए आकर्षित कराना चाहेंगे कि आज मैंने भगवान शिव पर चढ़े हुए इस कनक, जिसे हम धतूरा कहते हैं, को मैंने देखा। निश्चित रूप से इसके औषधीय गुण को ही ध्यान में रख करके हमारे ऋषियों ने इसे भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित किया होगा। आप इसे ध्यान से देखें तो इसके अगर अति सूक्ष्म से अनंत सूक्ष्म अवस्था में जाएं तो इसकी आकृति आपको कोरोना के रूप में दिखाई देगी। मेरा आयुर्वेद के सभी डॉक्टरों से निवेदन है कि कहीं ना कहीं इस कनक में तो नहीं छिपा है कोरोना का इलाज, क्योंकि कोरोना
श्वास की ही बीमारी है और इस कनक को कनकासों में उपयोग किया जाता है। कोरोना से भी फेफड़ा प्रभावित होता है, श्वास की नली अवरुद्ध होती है और इसका औषधीय गुण भी उसी को दूर करता है। महोदय, ठीक इसी प्रकार बचपन में मेरी माँ एक गोली बनाती थी जिसमें भृंगराज और करंज के फल की गूदी। करंज एक प्रकार का जंगली फल है जो डिब्बे की आकार का होता है, जिसमें 2 बीज होते हैं। बीज को तोड़ने पर उसकी गूदी निकलती है। वह भी श्वास की बीमारी में और निमोनिया की बीमारी में दिया जाता था। करंज की गूदी, भृंगराज, अमृता और नीम की गूदी, इनको मिलाकर के पीस करके अम्मा जब गोली देती थी तो कठिन से कठिन ज्वर दूर हो जाता था। आज क्या आवश्यक नहीं लग रहा है कि हम सभी पुनः सनातन पद्धति की ओर चलें, गांव की ओर चलें? आज हम निश्चित रूप से इसे कहेंगे कि इस कोरोना भले ही खत्म हो जाए, लेकिन हमें नए सिरे से जीवन मूल्यों को निर्धारित करने पर विवश होना होगा। श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा आप सभी को